गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते। कायरा को ये चीज़ पता चलती है कि वो जिस इंसान को गलत समझ रही थी इतने टाइम से, वो इंसान गलत ही नहीं था। हाँ, वो अपनी मॉम को ये समझती थी कि मॉम उससे प्यार नहीं करती है और उसके साथ ऐसा बिहेवियर जानबूझ के करती है। हालांकि जब उसकी मॉम ने ये सारी बातें बता रही थी, तब उसे धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा गलत समझा है। अब उसके आगे, जब कायरा अपनी मॉम के पैर को पकड़ के रोए जा रही थी, जब वो रोते-रोते बोल रही थी कि आपने मम्मा मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी नछावर कर दी, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ख़्याल रखने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा गलत समझा। तब उसकी मम्मी उसे एक्चुअल में हर चीज़ बताती हैं कि वो स्ट्रिक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो रीना की तरह निकले। रीना जो थोड़ी सेल्फ़िश थी, जो अपने मतलब के लिए उसने उसके पापा के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। और धीरे-धीरे वक़्त जैसे बढ़ता गया, जो कायरा की मॉम है उसे ये चीज़ पता चलने लग गई कि रीना के थोड़ा बिहेवियर या रीना की तौर तरीके ये सब कायरा के अंदर दिखने लग गई थी। इसलिए वो कायरा को रीना बनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो स्ट्रिक्ट बनती रही। जब कायरा को ये सारी बातें समझ में आती है तो उसे बहुत रोना होता है। वहाँ पर जो उसकी मॉम रहती हैं वो चली जाती हैं उसके पापा के पास, क्योंकि उनको मेडिसिन्स देनी रहती है। पर कायरा बहुत टूट चुकी रहती है, इतना रोए जा रही रहती है, रोए पे रोए जा रही रहती है। तनु उसको सँभालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है। तनु उसको पकड़ती है काउच से और काउच के ऊपर बिठाती है और बोलती है कि कायरा काम डाउन, कायरा थोड़ा शांत हो, कायरा शांत हो। लेकिन कायरा शांत होने का नाम ही नहीं लेती है। और हालाँकि वो शांत होगी भी तो कैसे होगी शांत यार? क्योंकि उसने इतने टाइम से जो सोच के रखा था वो नहीं हुआ। उसकी तो पूरी ज़िंदगी 1 मिनट में पलट गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि वो इतने टाइम से जिसको अपनी मॉम कहती थी, जिसको मॉम मॉम करती रहती थी, एक्चुअल में वो उसकी रियल मॉम नहीं है। रियल मॉम जो निकली वो रीना निकली। और रीना का नेचर और बिहेवियर जानकर तो उन्हें भी बहुत चीज़ बुरी लगी, क्योंकि अपना सेल्फिशनेस, अपनी खुशी देखने के चक्कर में उन्होंने कहीं न कहीं रीना के पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। उसके पापा ने हर चीज़ एडजस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, पर फिर भी रीना नहीं कर पाई। और एक तरफ उसकी जो एक्चुअल में मॉम है, जो एक्चुअल में स्टेप मॉम है, उसको जब पता चला कि जिसको वो इतने टाइम से मॉम मानती थी वो एक्चुअल में उसकी स्टेप मॉम है। पर उन्हें उनके लिए प्यार, सैक्रिफाइस जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर दिया, ये सब देखकर वो अपनी ही अंदर गुस्से और ये बोलो कि अपनी आप को बहुत गिरा हुआ समझने लग गई कि वो अपनी मॉम को गलत समझती थी और उनके बारे में इतना गंदा गंदा नहीं, इतना गलत सोचती थी अपने बारे में, अपनी मॉम के बारे में, कि वो उनसे प्यार नहीं करती, ये नहीं करती और जानबूझ के ऐसा कर रही हैं। मतलब बहुत गलत सोचती थी। जैसे जैसे कायरा के आंसू बह रहे थे, वैसे वैसे उसे अपने मम्मी के प्रति जो भी गलतफहमियां थी वो भी बहे जा रही थी। जो अपनी मम्मी के प्रति जो भी गुस्सा था वो बहा जा रहा था। और जो भी अपने मम्मी के प्रति थोड़ा सा नफरत बोलूं, वो जो कुछ भी था उस आंसुओं के साथ सब कुछ उस दिन बह गया। और वो काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उसकी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि तनु हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। तनु को सिर्फ एक ही चीज़ याद आई कि इस समय अगर कोई उसे प्यार से समझा सकता है या कोई उसे हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिद्धि है। क्योंकि रिद्धि उसकी गर्लफ्रेंड है पहली चीज़, और वो काफ़ी वो अच्छी खासी मैच्योर्ड है, तो उसे पता है कि कैसी सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना रहता है। तो तनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तनु वहाँ से उठती है, फटाफट अपना फ़ोन ढूंढती है जो उसने यहाँ कहीं पटक दिया था। तब उसे याद आता है कि उसने कायरा के रूम पे जाके अपना फ़ोन रखा है। तो वहाँ से वो भागते हुए जाती है, इतनी स्पीड पे भागते हुए जाती है, और कायरा उधर पर ही उस दूसरे रूम पर वो रो रही रहती है। तनु जैसी जाती है, वो तनु फ़ोन लगाती है रिद्धि को, तो रिद्धि पहली रिंग में नहीं उठाती क्योंकि वो किचन में कुछ काम कर रही रहती हैं। फिर 2 रिंग जाती है तो भी नहीं उठाती। फिर जब तीसरी रिंग जाती है तब वो एकदम से उठा के बोलती है कि तनु क्या हो गया है? आप एकदम से इतनी जल्दी-जल्दी रिंग कर तो उस समय जो तनु रहती है वो भी रोई हुई रहती है, क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड को कोई रोता हुआ दिखता है और सिचुएशन अगर इस तरीके से क्रिटिकल है
तो ज़ाहिर-सी बात है यार, रोना तो आना ही है। तो वो रोते हुए कहती है कि अ, वो आप मेरी बात तो सुनो। तो रिद्धि को जैसे ही आवाज़ आती है तो वो कहती है, अरे तनु, आप रो क्यों रही हो? पहले हुआ क्या है, मतलब बताओ। तो वो रोते हुए कहती है, मैं क्या बताऊँ, वो जो कायरा है ना, वो बहुत रो रही है, उसको हैंडल करो प्लीज़, मुझसे नहीं हो रही है वो हैंडल। आप इधर आ जाओ, कायरा के घर पे जल्दी आओ, वो मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल। तो यहाँ से रिद्धि जो रहती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, और रिद्धि घबराते हुए कहती है, हुआ क्या है, आप दोनों क्यों रो रहे हो, मतलब क्या रीज़न है? तो वो कहते हैं कि आप अभी सवाल मत पूछो, आप जल्दी से आओ, जितना जल्दी हो सकता है। जैसे ये बातें रिद्धि सुनती है तो रिद्धि अपना सारा काम छोड़कर नीचे जाती है, तो उसके पापा वहाँ बैठे हुए रहते हैं। तो अपने पापा को बोलती है कि पापा, मैं कायरा के घर जा रही हूँ, थोड़ी सी सिचुएशन हो गई। तो कहती कि उसके पापा, तो ठीक है। तो कहती, पता नहीं, मुझे तो तनु का फ़ोन आया था कि कायरा बहुत ज़्यादा रो रही है पापा, मुझे जाना चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ जितनी जल्दी हो सकता है जाओ, जल्दी जाओ। फिर ऐसे जो कायरा रहती है जो रिद्धि रहती है वो फटाक से निकल जाती है कायरा के पास जाने के लिए। बताया था कि घर जो है वो पास में ही है, तो वॉकेबल डिस्टेंस होता है। तो जो रिद्धि रहती है वो जल्दी जल्दी स्पीड से निकलती है और पीछे की तरफ जाती है, और जाती हुए करती है, जैसे वो बेल रिंग करती है तो वहाँ का जो सर्वेंट होता है, वो मतलब जो मेड होती है, वो गेट ओपन करती है। तो वो पूछती है कि कायरा कहाँ पर? तो कहती है कि मैडम, कायरा तो अपने रूम पर ही होंगी। तो दूसरे रूम पर जो कायरा की मम्मी और कायरा के पापा रहते हैं, तो वो अभी किसी से मिलती भी नहीं है। तो वो फटाक से ऊपर जाती है, ऊपर जाके देखती तो कायरा अपने रूम पर नहीं रहती है। तो वो तनु को कॉल करती, तो तनु बोलती कि हम लोग यहीं पर है, दूसरे वाले रूम पर। तो वहाँ से वो दूसरे रूम पे जाती है। रिद्धि जैसी जाती है तो कायरा की सिचुएशन देख के वो डर सी जाती है। आँखें पूरी लाल हो चुकी रहती हैं, और चेहरे से कंटिन्यूस, मतलब आँखों से कंटिन्यूस आँसू दे रहते हैं, चिक्स लाल हो चुके रहते हैं, आँखें लाल हो चुकी रहती हैं, नोज़ रेड हो जाती है, पूरा चेहरा थोड़ा, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो रिद्धि जैसी जाती है वो कायरा को हग करती है और बोलती, बेबी शांत हो जाओ, हुआ क्या है, क्या हो रहा है? तनु भी रोए जा रही रहती है, तो वो तनु को बोलती, पहले शांत तो हो यार, तुम लोग कितना रोए जा रहे हो। तनु को फिर वो पानी पिलाती हैं और शांत करती हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ तनु ऐसे ही है जो बता पाएगी कि सिचुएशन क्या हुई है। कायरा को तो वो बस हग करके बैठी रहती है और प्यार से उसको सहला रही रहती है और बहुत टाइटली उसको क्लोज करके रहती हैं, और तभी वो सिचुएशन पूछनी है कि क्या हुआ है। तो तनु जब थोड़ा नॉर्मल स्थिति पे आती है 10 से 15 मिनट के बाद, वो बैठती है और रिद्धि को बताती है कि जो रहीना आंटी हैं वो एक्चुअल में कायरा की मॉम है। तो ये सुनकर तो पहले तो रिद्धि भी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो गया, क्या है? तो वो पूरी कहानी स्टार्टिंग से, कॉलेज से, जो कायरा की मम्मी ने उन्हें बताई थी, वो पूरी की पूरी एज़ इट इज़ रिद्धि को सुनाती हैं। तो रिद्धि को पूरी सिचुएशन समझ में आती है, तो रिद्धि एकदम से कायरा को हग करते हुए बोलती है, बेबी कुछ नहीं होता है। तो कायरा एकदम से बोलती है, बेबी मैंने ना मम्मी को कितना गलत समझा। आई वाज ऑल द टाइम हेट हर एंड शी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मी। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, तो मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, मतलब मैं कैसी हूँ, मैंने क्या क्या किया है। तभी वो एकदम से हक करते हुए बोलती है, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता था ना, आपकी क्या गलती है? सिचुएशन ऐसी थी तो कुछ हो नहीं सकता ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपकी वजह से हुआ है? आपको नहीं पता था ना क्या हुआ है? तो कहती है, हाँ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी मॉम को कैसे गलत समझ सकती हूँ? मतलब मुझे थोड़ा समझना तो चाहिए था कि वो क्यों कर रही है, क्या है सिचुएशन, काय के लिए वो इतना मेरे साथ स्ट्रिक्टनेस रखती है। मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं करी, हर पल बस अपनी मॉम को गलत 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 बोलती रही। आ, आ, अब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मैं कैसे करूँ? तभी जो वहाँ रिद्धि रहती है वो टाइटली हग करके बोलती है, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। बस हमें समझ में नहीं आता है, और इस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि आपको समझ में आया कि आपकी जो मॉम है वो गलत नहीं है। पर उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कायरा,
कि अब जब आपको हर चीज़ पता चल गई है, तब आप अपनी मम्मी के साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे रहते हो, उनको किस तरीके से रखते हो, ये मैटर करता है। आपके अभी आपका जो रोना है, वो ज़ाहिर-सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, रोना आएगा ही। बट अब इसके बाद खुशी है कि आप अपनी मम्मी को बहुत प्यार करो। आपने जो इतने साल अपनी मम्मी को गलत समझने में निकाले, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, ये सोचते हुए कि ऐसा है, वैसा है, ये सोचकर। पर अब जब आपको हर सिचुएशन पता चल गई है, तो आपके लिए मैटर ये करता है कि आप अभी और इसी वक़्त अपनी मॉम को सँभालो। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेनिफिट्स के लिए निकाली है, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है निकालो। तभी जो तनु रहती है, वो भी एकदम से कायरा का हाथ पकड़ के बोलती है, हाँ, रिद्धि मैम सही कह रही हैं यार, जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन जो होने वाला है हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। और हर एक चीज़ है। थोड़ी देर तक ऐसी सिचुएशन रहती है, तो वहाँ से जो सॉरी, वहाँ से जो कायरा की मॉम है, वो ऊपर की तरफ आती हैं ये देखने के लिए कि कायरा ठीक है कि नहीं। तभी वो जो रिद्धि को देखती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि रिद्धि आई है कायरा को सँभालने के लिए। तो वो नमस्ते आंटी बोलती है, तो कहती हैं, हाँ बेटा बैठो। कायरा आप पहले से ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो कहती हैं हाँ। अ, देखो मेरे पास अभी नहीं पता मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, बट तभी वो कुछ कहने ही वाली रहती है, तो कायरा उठकर एकदम से अपनी मम्मी को बहुत टाइटली हग करती है। शायद ये वो टाइम था जहाँ पर उसने दूसरी बार हग किया था। जब वो छोटी थी, तब उसने अपनी मम्मी को हग किया था, जब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उसकी मम्मी के साथ। और उसके बाद से अब ये ऐसा टाइम था कि जहाँ पर उसने हग किया। जब ये हग मिलता है, तो उसकी मम्मी की आँखों में से इतने आँसू निकल रहे रहते हैं और इतना टाइटली हग करती हैं और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ कायरा रो रही रहती है। दोनों मतलब मॉम और डॉटर इतना रो रहे रहते हैं कि उस सिचुएशन पे अगर रिद्धि के भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना इतना वल्नरेबल सिचुएशन रहती है, इतना इमोशनलनेस होती है कि उस समय रोना धोना सबका स्टार्ट हो ही जाता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। थोड़े टाइम के बाद अ, जब वो ठीक होती है, तो दोनों निकलते, तो उसकी मम्मी कहती है, आपने मुझे इतने सालों के बाद हग किया है। तो वो कहती है, मम्मा मुझे सच्ची में नहीं पता था कि मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आप मेरे साथ ना ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि ये जितना भी जो आप कर रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भले के लिए कर रहे हो। मुझे कभी ये चीज़ नहीं पता था। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो उसकी मम्मी कहती है, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करती हूँ, पर उस समय मैं आपको कुछ बता नहीं सकती थी अ, किसी के बारे में। सिचुएशन वो फिर बैठती हैं और कहती हैं कि देखो, अ, मैंने ये जानबूझकर किया था आपके साथ ऐसे बिहेवियर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप रीना के जैसे सेल्फिशनेस भरो। और कहीं न कहीं मेरे इतना सब कुछ टोकने के बाद भी कहते हैं ना कि रीना की छवि आपके अंदर अभी भी दिखती है। मैं तुम्हारे और रिद्धि के रिलेशनशिप के बारे में बहुत पहले से जानती थी। मतलब ये सुनकर तो कायरा भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और रिद्धि भी शॉक्ड हो जाती है। रिद्धि बोलती है कि आपको पहले से जानते थे कि मैं और कायरा एक दूसरे से लव करते हैं और रिलेशनशिप में हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से जानती थी और मैंने कभी कायरा को रोका नहीं किसी के लिए। तो वो पूछती है, ऐसा क्यों? फिर आप अभी क्यों अगेंस्ट हो? तो कहती है, मैं अभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ। किसने कहा कि मैं अगेंस्ट हूँ? जब तक कायरा खुद मैच्योर नहीं हो जाती, इनफ कैपेबल नहीं हो जाती, तब तक मैं आपकी शादी इसके आपके साथ नहीं करवा सकती हूँ। क्योंकि मैं आपको आपको मैं अपने पति जैसा बनते हुए नहीं देख सकती। कायरा का नेचर सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फिशनेस वाला होते जा रहा है। ये बात मुझे धीरे-धीरे पता चली
और मुझे जब ये पता चला तभी मैंने इस रिलेशनशिप के लिए अवॉइड किया। मैंने ये रिलेशनशिप के लिए बॉयकॉट किया और मैंने अवॉइडेड किया ये रिलेशन के लिए, क्योंकि कायरा धीरे धीरे मैच्योर तो हो रही है पर आज भी वो अपने बारे में पहले सोचती है। रीना का ये जो नेचर है वो अभी भी मुझे कायरा के अंदर दिखता है, तो मुझे डर लगता है। डर लगता है रिद्धि, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, क्योंकि मैंने इनके पापा को तड़पते हुए देखा था। कुछ नहीं था, रीना ने सिर्फ और सिर्फ खड़े होते हुए सबके सामने कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया वापस। यार एक पल भी नहीं सोचा, शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ चीज़ों के लिए उसकी खुद की भी है। मैं ये मानती हूँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थी हर एक चीज़ के लिए, पर वो फीलिंग्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। उसने इनको छोड़कर अपना करियर देखने के लिए 1 मिनट भी सोचे बिना फटाक से वो चली गई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब भी उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई कि उसे उसका करियर दिखा, इनके बारे में नहीं सोचा। अरे इनकी हालत कैसी हो गई थी, किस तरीके से तड़प रहे थे, किस तरीके से मर रहे थे, इनको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा रीना को। रीना सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे यही बोलती थी कि आप ठीक हो, आपने खाना खाया, ओके फ़ाइन, रखो। इमोशन सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गए थे। रीना ने बहुत अच्छे से इनको हर सिचुएशन से संभाला था, पर वो तब संभालती थी जब उसे अच्छा लगता था। अगर उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी या उसका मन नहीं करता था, तो वो उस वक्त ही सबको छोड़ देती थी सिचुएशन पे। यही उसका नेचर था, और ये नेचर मैंने धीरे धीरे कायरा के अंदर देख लिया। मुझे बहुत टाइम पहले से ही पता चल गया था। आपको याद है आप शिमला की ट्रिप के लिए गए थे? तो कायरा बोलती है हाँ मम्मा, तभी वो रिद्धि बोलती कि हाँ। उस समय से ही मुझे पता है कि कायरा मुझसे झूठ बोल कर गई है। तभी जो रिद्धि रहती है वो अपना सर नीचे झुकाकर बोलती है सॉरी, वो मेरी वजह से हुआ था। तो उसकी मम्मी कहती हैं इट्स ओके, मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज लाइफ है, सबको एंजॉय करना चाहिए और एंजॉयमेंट ही इम्पोर्टेंट होता है। मुझे उस बात का भी कुछ नहीं है। मुझे पूरे तरीके से उसी टाइम से मुझे थोड़ा ना थोड़ा अंदाज़ा था कि कायरा गई है। तनु भी वहाँ खड़ी रहती, तनु भी गई थी, तनु बाद में गई थी, ये बात मुझे पता चल चुकी थी। मेरे भी सोर्सेस हैं सब कुछ अपनी बेटी पे ध्यान रखने के लिए, तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे छोड़ा नहीं है कहीं पर भी। तो वो जब ये बोलती हैं तो उनके चेहरे पे एक एटीट्यूड वगैरह सब कुछ दिखता है। तो कहती हैं, तो जब वो ऐसे बोल रही थी तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वगैरह था, क्योंकि वो अपनी बेटी को प्यार करती थी, तो हर चीज़ें। तो कायरा बोलती है जब आपको हर चीज़ पता था तो आपने कभी मुझे रोका क्यों नहीं? तो वो कहती हैं कि इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये आपका डिसीजन है, आपको लेना था, आपको हर एक चीज़ जाननी थी। मुझे उस बीच में आके बोलने की ज़रूरत नहीं थी। यार आप मैच्योर्ड इनफ हो कि आप सिचुएशन को तो खुद ही हैंडल करो ना। आपको पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद तो पता चले कि आप क्या चाहते हो। मैं बस इतना जानती थी कि किसी के लिए भी स्टैंड लेने के लिए पहले खुद श्योर होना ज़रूरी है, और बीच में घुसना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके पापा के भी कोई भी डिसीजन में बीच में नहीं बोलती हूँ, तो आपका भी डिसीजन आपका खुद का था, मुझे नहीं बोलना था। पर धीरे धीरे मुझे ये चीज़ पता चली, बहुत कुछ पता चला था आपके बारे में कि आपने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था रिद्धि के साथ। वक्त के साथ आपने बहुत हर्ट किया, मिसबिहेव किया, और मुझे चीज़ें पता चल चुकी थी, तभी मैंने आपको बहुत बार पूछा भी था कि आपका किसी के साथ कुछ चल रहा है क्या, पर आपने मुझे नहीं बताना ज़रूरी नहीं समझा, और उस समय आपने एटीट्यूड दिखाया कि लाइक मेरा जो भी डिसीजन होगा वो मेरा खुद का होगा। जब ये एटीट्यूड मैंने आपके अंदर देखा तो मुझे सीरियसली पहली बार डर लगा। मैंने कहा मैंने इसे किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं टोका, हर चीज़ मतलब थोड़ा जितना कोशिश करी कि मैं रीना जैसा आपको नहीं बनने दूँ, लेकिन आप रीना जैसे बन चुके थे।
और आपने जब कहा ना कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे मॉम डैड हैं कि नहीं, मुझे बस रिद्धि चाहिए मतलब चाहिए, तभी मैंने वॉयलेट किया। क्योंकि रीना ने भी अपने पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सोचा। आपको पता है, आपको जन्म देना और आपको पालने तक का सफ़र आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत से करते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं आपके लिए। हम ये नहीं कहते कि हमने अपना बच्चा पैदा किया है तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, जैसा हम बोलेंगे वैसा करो। ये भी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम हर सिचुएशन में रहने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना क्या गलत है? क्या हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारे बारे में सोचें? हाँ, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको डिसीजन है, भाई आपको प्यार हुआ, आपको शादी करनी है, आप करो। पर आप कम से कम ये भी तो सोचो कि आपके माँ-बाप ने आपको इतनी परवरिश दी है। आप मेरे बारे में नहीं सोचती ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कायरा। मुझे कोई लेना-देना नहीं कि आप मेरे बारे में सोचो, क्योंकि स्टार्टिंग से जो मेरा एटीट्यूड आपके प्रति रहा है, स्ट्रिक्टनेस वग़ैरह, वो सब रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कभी आप इनके लिए ऐसा सोचो। कायरा, आप अपने पापा को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो। आप अपने पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पता है, आज वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा का किसी से प्यार करते तो वो कायरा आप हो। रीना की एक आखिरी निशानी हो आप। रीना से बेहद प्यार करते थे आपके पापा। मेरे से कभी प्यार नहीं किया उन्होंने, ये बात सच है। मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, और मैंने ना कभी उनसे प्यार की उम्मीद भी नहीं करी। हम अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे दोस्त थे, और हमारी पूरी ज़िंदगी ना एक दोस्ती के नाते ही कट गई। आप मुझसे पूछते हो ना कि आपको हमेशा से लगता है मैं किटी पार्टी में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, किटी पार्टी में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। ना मुझे मेरी बच्चे का प्यार मिला, ना मुझे मेरे पति का प्यार मिला। दोस्त लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोस्ती मेरे लिए कल भी इम्पोर्टेंट थी और आज भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जितना खुश रह सकती हूँ रहूँगी। कायरा, मैंने अपने मॉम डैड को कभी खुशी नहीं दी, नहीं दे पाई मैं अपने मॉम डैड को खुशी, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे लिए रिश्ते आए थे, वो मुझे दूसरे इंसान से शादी करनी चाहिए थी, और शायद शादी करती, मेरा खुद का बच्चा होता, मेरी लाइफ एक अलग सिरे से होती, शायद जो आज है वो मैं नहीं होती। पर मैंने अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज आप जो हो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आपने अपने पापा के बारे में भी नहीं सोचा। पर आपकी जो पार्टनर है रिद्धि, ये मुझे बहुत पसंद है। इनकी मैच्योरिटी पे मुझे बहुत नाज है। हाँ रिद्धि, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप अपनी मैच्योरिटी से हर चीज़ को हैंडल किया। मुझे इतनी खुशी या इतना सुकून मिला था जब ये इनके पापा जब वो पहले जैसे हो गए थे, उस सिचुएशन में रीना ने हैंडल किया था और आज आपने हैंडल किया। जो मैच्योरिटी, प्यार जो मैं एक्चुअल में अपनी बेटी में चाहती थी, वो मुझे आपके में मिला, और वो मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगा, क्योंकि इंसान आपकी मैच्योरिटी के चक्कर में आप कायरा को हर तरीके से हैंडल करोगे। पर कायरा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपको हैंडल करने के लिए भी तैयार है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ है उसके प्रति। आपको भी समझना होगा कि आप रिद्धि के लिए खुद भी कुछ सैक्रिफाइस करने की सोचें। हर बार रिद्धि सैक्रिफाइस नहीं करेगी हर चीज़ के लिए। ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती थी, इसलिए आपके और रिलेशन के बारे में मैंने वॉयलेट किया। मैं खुद खड़ी हुई, मैंने अगेंस्ट हुई आपके रिलेशन के बारे में, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि एफ़र्ट्स आपके कितने हैं। लेकिन उस समय मुझे आपके एफ़र्ट्स नहीं दिखे। आप तो अपने मॉम एंड डैड के सामने खड़े होके बगावत करके चली गई कि मेरे को कायरा चाहिए, मतलब चाहिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पापा का क्या होगा। हाँ, आपको सडनली से पता चला पापा की तबीयत ख़राब है, इसलिए अभी आप शांत हो। लेकिन अगर पापा की तबीयत ख़राब नहीं होती और पापा
को कुछ नहीं होता और पापा अगेंस्ट होते, तो आप क्या करती? आप पापा को भी मनाती नहीं, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है, रीना जैसा है आपका नेचर। मैंने बोल दिया मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, अब कोई जाने या ना जाने। ये चीज़ मैं नहीं चाहती थी और ये चीज़ ना आपके और आपके फ्यूचर में जाकर आपके और रिद्धि के रिलेशन में भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती। शायद आप ये नहीं जानती हो पर होती। मैंने रीना और इनके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा है, इसलिए मैं अगेंस्ट थी। जब ये सारी बातें कायरा और रिद्धि सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा खुद के लिए मतलब बुरा फील करती है। जैसे कि हमेशा से ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम सही हैं, तो कायरा को लगता था मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। उसने कभी भी दूसरों की नज़र से या फिर अपने बारे में खुद जानने की कभी कोशिश नहीं करी। उसको ऐसा लगता था कि मैं ही सही हूँ। तो जब रिद्धि को भी ये चीज़ समझ में आती है तो उसे समझ में आता है कि आंटी कहीं किसी भी एंगल से गलत नहीं है। उन्होंने जो किया वो एक एक चीज़ सोच समझ के करी है, किसी को चीज़ को ध्यान में रखकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर सोच समझ के करा है। उन्हें कोई शौक नहीं था कि कायरा के साथ इतने गंदे बिहेव करने का या कुछ भी चीज़ का। लेकिन जो कायरा रहती है उसे धीरे-धीरे समझ में आ रहा रहता है कि उसने रिद्धि को किस-किस तरीके से हर्ट किया है और किस-किस तरीके से अपने बारे में पहले सेल्फिशनेस के बारे में सोचा है। कायरा वक़्त के साथ चेंज होने लग गई थी। कायरा को अ, जब संजना आई, संजना ने आके उसके बीच में आई, तो उसे कहीं न कहीं ये समझ में आने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है रिद्धि से और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी होने लग गई थी। लेकिन उसका ये एटीट्यूड कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे मॉम डैड सोचे ना सोचे। ये एटीट्यूड उसे अब समझ में आया था कि वो गलत है, क्योंकि उसने उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचा और अपनी मोहब्बत के बारे में सोचा। उसने पापा के बारे में नहीं सोचा। और दूसरी तरफ कायरा को ये भी समझ में आया कि अगर यहाँ पर जो रिद्धि थी, जब उसके पेरेंट्स को पता चला था तो रिद्धि ने अपने पापा से अच्छे से बात करी और समझाने की कोशिश करी। पर मैंने समझाने की नहीं, मैंने तो सिर्फ डिसीजन सुनाने की कोशिश करी। कायरा को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगा था। उसे समझ में आ रहा था कि वो कहीं न कहीं अपने इस एटीट्यूड की वजह से कित्तों को हर्ट कर रही थी और हालाँकि उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि कुछ एटीट्यूड या कुछ चीज़ें बाय बर्थ मिलती हैं। तो उसे अपनी मॉम से ये चीज़ें विरासत में मिली थी, जिसकी वजह से वो गलत भी नहीं थी। पर अगर जो चीज़ गलत है, उसे सुधारने का फ़र्ज़ भी तो बनता है। तो कायरा उस समय एकदम रोते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और घुटनों पे बैठते हुए कहती है, "मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मैंने जो किया है मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, मैंने आपको हर्ट किया, पापा को हर्ट किया, नाना-नानी के साथ भी बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया और रिद्धि मैंने आपको भी बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपनी वजह से चीज़ों के लिए। पर मॉम मुझे कभी नहीं पता था, मैंने अनजाने में किया, ये जानबूझ के किया, मुझे नहीं पता।" तभी उसकी मम्मी उसे उठाती हैं और बोलती हैं कि आज ये हरकत करी है, आगे से नहीं करना। बेटी सिर्फ़ अपने माँ-बाप का आशीर्वाद की हकदार होती हैं, ना कि माफ़ी माँगने के लिए। और हाँ, आपने जानबूझ के नहीं किया, मैं ये जानती हूँ, पर आपके नेचर के बारे में मुझे डर लगने लगा था। मैं ये चाहती हूँ कि आप धीरे-धीरे अपने नेचर को सही करने की कोशिश करें, लोगों की फीलिंग्स को समझो। लेकिन जिस दिन अभी क्या है, आपको कभी किसी ने हर्ट नहीं किया, आपको रिद्धि जैसा पार्टनर मिला है, जो आपकी फीलिंग्स की कदर बहुत ज़्यादा करती है। मतलब ये ऐसी इंसान है जो आपको समझती है, आपको जानती है, आपको हर एक एंगल में सही करने के लिए तैयार होती है। बट अगर इसकी जगह कोई और होता और वो आपको छोड़ देता, आपको आपकी तरह ही ट्रीट करता, उस दिन आपको समझ में आता कि किसी को हर्ट करना या अपने बारे में सोचना कितना गलत है। और वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। शायद समझाने का तरीका मेरा गलत होगा, स्ट्रिक्टनेस थी, मुझे प्यार से समझाना था, पर मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, पर मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। ऐसे बोल के जो उसकी मॉम है वो अच्छे से समझाती है, रिद्धि काफ़ी अच्छे से समझ चुकी रहती है और बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तनु भी बाहर खड़ी होके हर एक चीज़ सुन रही रहती है और समझती है।
तो तनु को भी पता चलता है कि हम हमेशा से क्या है अपने बारे में सोचते हैं, माँ बाप के बारे में सोचना हम काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने जन्म दिया है, जो इस धरती पे आपको लेकर आए हैं, और भगवान हर जगह नहीं जा सकते इसलिए माँ को बनाया है, माँ बाप को बनाया है, जो आपकी हर जगह आपका ध्यान रखें, उस इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं। तो वही चीज़ अब उन्हें समझ में आती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।